स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से 2022 में मैं अपनी रीजनिंग टेस्ट सीरीज़ फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके सामने रख रहा हूं और लगातार रीजनिंग पर व अन्य विषयों पर मेरे वीडियो आपके सामने आ रहे हैं और आते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना न भूलें। देखिए, वीडियो में मैंने अपनी सारी टिक्स इस पे लगा ली, मैंने अपने सारे यत्न इस पे कर लिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। लेकिन बहुत आसान है, लेकिन लॉजिक जो है वो थोड़ा सा ऊट पटांग है, लेकिन फिर भी मैंने इसको निकालने की पूरी कोशिश की। देखिए इसमें क्या है, क्या किया हुआ है कि इधर से इधर से इधर से भी इधर से भी गुना करके आपस में जोड़ करके सब कुछ इनका मैंने करके देख लिया, क्योंकि इसमें कोमा लगाकर इस सीरीज को बिल्कुल अलग कर दिया और यहाँ कोमा लगा के इस सीरीज को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, और इनका आपस में कोई भी कम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है। आपस में कोई भी कम्बिनेशन इनका नहीं बैठ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में मुझे सफलता मिली, और वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप ध्यान से, क्या किया हुआ है, बड़ी उटपटांग सी बात है। देखिए 9 बीच में है, 9 चौक 36 और 4 इधर है, 4 चौक 16। अरे भाई बड़ा परेशान हुआ, बड़ी मुश्किल से ये मिला। देखिए 9 चौक 36 और 4 चौक 16, यानी इधर 4 से गुना तो इधर भी 4 से। इधर देखिए 5 तिये 15 और 2 तिया 6, यानी इधर 3 से तो इधर भी 3 से। बताओ कौन कैसे सोच सकता है, ऐसे ही उठपटांग क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर उत्तर में अगर हम इस पहले को उठाते हैं तो देखिए 62 मान लो, तो 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि दूनी हो गया, ये पंजे हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। इसका मतलब अब हम दूसरा देखते हैं, 6 और 2। अब ये देखते हैं 6 और 5 वाला, 65 रखते हैं। तो देखिए 65, 5 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, इसका मतलब ये 65 हमारा आंसर इसमें बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट्स, कितना बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन था, बड़ी मुश्किल से इसको मैं ढूंढ पाया हूं। अगले क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, निम्न आकृति में आयत पुरुषों को, त्रिभुज नौकरी पेशा को। तो आयत पुरुषों को तो यहां पुरुष लिख लेते हैं, त्रिभुज नौकरी पेशा को तो त्रिभुज नौकरी लिख देते हैं, और वृत्त इंजीनियरों को तो वृत्त इंजीनियर लिख देते हैं। कहता है उस क्षेत्र को बताएं जो बेरोजगार पुरुष इंजीनियरों को दर्शाता है। तो भाई बेरोजगार तो इसमें कौन हुआ, पुरुष इंजीनियर। यानी हमारा रीजनिंग में अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 19, 19, 23, 31, 46, 79। देखिए इसके अंदर 19 में 4 को जोड़ा गया है, 19 और 4 23, और 23 में 8 यानी डबल करके जोड़ दिया गया है, 23 और 8 31। और यहाँ पर अगर 16 जोड़ देता, यानी 4 का डबल 8, 8 जोड़ दिया, 8 के बाद डबल कर दिया 16 जोड़ दिया, तो ये 47 बन जाएगा, 47। देखिए जो यहाँ पर नहीं है, और अगर 47 में फिर 32 जोड़ दिया जाए तो देखिए 7 2 9, 4 3 7, 79 बनते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 47 गलत है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। तो देखिए इसका मतलब 46 गलत हो गया। अगर यहाँ 46 की जगह 47 होते तो ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि दी गई आकृति श्रृंखला में कौन सी आगामी आकृति है। तो आगामी आकृति को देखने के लिए पहले हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो चतुर्भुज है, इसको घुमाकर, इसको ऐसे घुमाकर ऐसे रख दिया गया है। देखिए बीच में रख दिया गया है, तो हम m को घुमाकर बीच में रखते हैं तो ये m ऐसे हो जाएगा। देखिए देखिए अब बीच में रखते हैं, ये देखिए, तो अगर ऐसे देखते हैं तो या तो इसमें है और या इसमें है। इनको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए बीच वाली इस त्रिभुज को उठाकर
यहाँ पर इस कॉर्नर पे रख दिया गया है, तो हम बीच वाले एफ को उठाकर इस कॉर्नर पे रख देंगे। देखिए कैसे कि त्रिभुज को उठाकर सीधा कर दिया गया है, ये देखिए सीधा। तो एफ को उठाकर अगर हम सीधा करेंगे तो एफ इस टाइप से आ जाएगा, ये देखिए। और वो केवल अगर देखें तो हम इन हमारे ये दो आंसर बनते थे, ये दो आंसर, लेकिन अब ये केवल इसी में है कॉर्नर में, ये देखिए, और कहीं नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो है स्टूडेंट्स वो ये हो जाएगा। तो 1 नंबर इसमें हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिए गए सेट के अनुसार निम्न में से कौन सा सेट समान है? तो समानता देखनी है हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स। 2, 5 और 26। तो 2, 5 और 26 में क्या समानता है? 2 दूनी 4, देखिए 2 को 2 से गुना की तो 4 हो गए, 4 में 1 जोड़ दिया। अब 5, 5, 25 और 1 जोड़ दिया। तो देखिए हम किसी में भी, इसमें भी ऐसे करते हैं तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें कुछ और तरह बनता है, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 8 64 और 2 66, लेकिन वो कॉम्बिनेशन तो नहीं है जो इसमें है। इसलिए 3 तिया 9 प्लस 1 10, 10 दाया 100 प्लस 1 101। तो इसलिए हमारा यहां पर यही इसका आंसर है, तो समान बनता है 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। पिंकी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाकर अपने दाहिने मुड़ जाती है, पुनः बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है तथा अंत में दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस ओर है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। मैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए पिंकी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, तो देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर अपनी चाल चलनी है। कैसे? पिंकी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, ध्यान से देखना, ये पिंकी गई 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, अपने दाहिने मुड़ जाती है। फिर देखिए वह अपने दाहिने मुड़ती है बस, और कुछ नहीं करती, ये ध्यान रखना है। यहीं पर खड़ी खड़ी मुड़ गई बस, चली नहीं है बिल्कुल भी, ये इधर यानी इस साइड में मुड़ गई। सिर्फ हमें यहाँ एरो बनाना है। कैसे? देखिए पिंकी 10 किलोमीटर चली, फिर खड़ी खड़ी इसी जगह पे ऐसे मुड़ गई। फिर उसके बाद में पुनः बाएं मुड़कर, पुनः बाएं यानी फिर सीधी हो गई, इसी दिशा में चलती रही और 10 किलोमीटर फिर आगे गई, 10 किलोमीटर जाती है। यानी वो एक जगह पे मुड़ी और पुनः उसी समय बाएं मुड़ गई। फिर यानी जब हमारे दिमाग में कुछ आए कि कुछ भूल आए, फिर खड़े होके मुड़ जाते हैं और फिर मुड़ के फिर छोड़ बाद में देखेंगे, फिर सीधे हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से यानी यहाँ पिंकी 10 किलोमीटर गई और इसी स्थान पे खड़ी खड़ी वो इधर मुड़ गई। फिर उसने सोचा, कुछ सोचा होगा, फिर आगे सीधी बाएं, फिर बाएं मुड़ गई। पहले वो बाएं मुड़ी, देखिए पहले वो फिर दोबारा देख लीजिए 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, पूर्व की ओर जाकर अपने दाहिने मुड़ी, यानी खड़े खड़े अपने दाहिने, यानी इस हाथ को खड़े खड़े यहाँ पर मुड़ी, पुनः बाएं मुड़कर फिर सीधी ऐसे सीधी इसी दिशा में हो गई और चलना शुरू कर दिया। फिर 10 किलोमीटर फिर चली गई। फिर तथा अंत में, अब अंत में अपने दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गई। अब देखिए इस सड़क पे चलता चलता आदमी अगर 5 किलोमीटर इस सड़क पे आ जाए, देखिए 5 किलो दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, तो भैया उसकी दिशा तो बदल गई। अब दिशा ये हो गई ये, और ये दिशा कौन सी बनती है? ये दिशा देखिए, ये दिशा बनती है ये वाली, यानी ये इसका प्रारंभिक स्थान है और वो चली गई इधर। तो ये दिशा कौन सी है? पूरब। ये पूरब दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण पूरब इसका आंसर हो गया। देखिए छापने वाले ने क्वेश्चन छापा है, लेकिन इसमें दक्षिण पूरब एक तरफ देना चाहिए था। यहां पर हम बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं दक्षिण पूरब, तो वो दक्षिण पूर्व में होगी। तो 1 नंबर इसमें हम अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में 816 को रोज इज रेड, 2364 को आई लाइक रेड कलर और 517 को ही इज गुड, यानी 8 1 6 तीन अंक हैं, तो 3 ही अक्षर है रोज इज रेड।
4 अंक हैं तो 4 ही आगे आई लाइक रेड कलर, और 3 अगर अंक हैं तो 3 ही अक्षर हैं ही इज गुड। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर आप एक बार ध्यान से देखिए, ये रोज जो है ये इस एक लाइन को छोड़कर किसी में है, ये देखिए किसी में है, किसी में भी नहीं है। और ये कन्फर्म है कि 816 में से ही रोज का कोड है जो आखिरी में पूछा गया है। देखिए ध्यान से सोचिए, इसका मतलब 816 में से एक अंक ऐसा है जो रोज का कोड है, और देखिए रोज किसी भी लाइन में नहीं है। इसका मतलब ये देखिए 6, ये 6 जो है, अब ध्यान से देखें, इसमें भी है, और ये 1 जो है ये इसमें है, तो 8 ही तो ऐसा अंक हुआ जो किसी में भी नहीं है, वही तो रोज है। तो इसका मतलब 4 इसमें हमारा आंसर आता है स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित अक्षर श्रृंखला में कौन सा एक विकल्प रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगा? तो ये देखिए सीरीज में अगर आप इसको देखोगे तो या मैं इसको ट्यूनिंग सिस्टम के क्वेश्चन बोलता हूं। ट्यूनिंग यानी कैसे ट्यूनिंग, जैसे हम बोलते हैं ए बी सी 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 बी सी ए सी ए बी ए बी सी बी सी ए सी ए बी, लेकिन इसमें रिपीटिशन जहां हो जाती है वहां पर आदमी फंसता है। कैसे? जैसे मैं कहता हूं ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, यानी जहां पर कोई अक्षर रिपीट हो जाए वहां पर हमें डाउट होता है और हम उसमें फंसते हैं। तो देखिए इसमें मैंने सीधा सा देखा तो क्या देखा, ए यहां बी हमने भर दिया, ए बी सी बी ए, फिर बीच से देखिए ए बी सी बी ए, फिर देखिए ए बी सी बी ए, फिर ए बी सी बी ए। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया बी ए सी ए, यानी पहले में बी, फिर दूसरे में ए, तीसरे में सी और चौथे में ए, यानी बी ए सी ए। तो बी ए सी ए इसमें आंसर नंबर 3 में है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भर के हम देख सकते हैं और ट्यूनिंग बनाकर देख सकते हैं और बोल के देख सकते हैं। 2-2 बोले, पहले पेयर बनाए, ए बी सी बी ए ए ए, नहीं बन रहा है तो 3 का बनाइए, ए बी सी बी ए ए, नहीं बन रहा, फिर 4 का बनाइए, ए बी सी बी ए बी सी बी, फिर 5 का बनाओगे वैसे ही बन जाएगा। कैसे? ए बी सी बी ए बी सी बी ए, क्योंकि ट्यूनिंग 5 में बनाई है, ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए। तो इस तरह से हम इनको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नीचे दिए गए अक्षर क्रम में कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? अब ये देखिए के के बाद एल एम एक छोड़ दिया बीच में, लेकिन उल्टा देखिए जे के एल एम, यानी यहां 2 छोड़ दिए जे और एम के बीच में। इधर देखिए डी ई एफ और यहां सी डी ई एफ, यहां 2 छोड़ दिए इस साइड में। अब इधर देखिए एम एन ओ पी 2 छोड़ दिए और इधर से एन ओ पी 1 छोड़ दिया, लेकिन यहां देखिए यू वी वाई ये कोई बनता ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर 2 नंबर हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा एक पद अन्य 3 से भिन्न है? यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां देखिए वी डब्ल्यू कंटिन्यू है लगातार, वी डब्ल्यू एक्स वाई वी डब्ल्यू। अब देखिए एक्स वाई ऐसे हैं बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए जे के लगातार हैं और एल एम ये लगातार है, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए पी क्यू बिल्कुल सही है और आर एस ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहां देखिए सी डी ई एफ ये नहीं है, तो हमें आंसर हमारा 3 नंबर में प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आकृति महिला, मंत्री और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है? स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो आप इसमें ये देखिए, इसमें एक कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती भी है, कई बार नहीं भी होती। तो एक कैटेगरी होती है, उसमें
बहुत कुछ आ जाता है। जैसे देखिए इसके अंदर डॉक्टर भी कैटेगरी नहीं है, डॉक्टर में कुछ भी नहीं आता, मंत्री भी कैटेगरी नहीं है, लेकिन महिला एक कैटेगरी है, क्योंकि महिलाओं में सभी तरह की महिलाएं आ जाएंगी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, मंत्री भी, संतरी भी, जो भी होगा सभी आ जाएंगी। तो यहाँ महिला एक कैटेगरी हो गई। तो यहाँ पर अगर महिला को हम कैटेगरी मान लेते तो मान लीजिए ये महिला है, हमने मान लिया। कहता है मंत्री, तो भाई महिलाओं में कुछ मंत्री होती है, मंत्री यहाँ डाल देते हैं, और डॉक्टर होती है, डॉक्टर यहाँ डाल देते हैं। लेकिन अगर ऐसे मानते हैं तो डॉक्टर कभी मंत्री नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग हो गई, और मंत्री कभी डॉक्टर नहीं हो सकते। तो समझ लो हम इनको मिला देते हैं, भाई हो भी सकती डॉक्टर भी हो और मंत्री भी हो, तो इनको क्रॉस करा देंगे सर्कल को। तो वो क्रॉस अंदर यहाँ पर कहीं नहीं है। वैसे भी सोचने की बात है कि अगर यहाँ पर जितने आरेख दिए गए हैं उसमें ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, और ये मैंने दिखाई दिया आपको, तो इसका मतलब ये महिला हैं और ये इनमें से कुछ डॉक्टर हैं, कुछ मंत्री हैं। सीधी सी बात है, कुछ डॉक्टर दिखा दी, कुछ मंत्री दिखा दी, लेकिन इसमें हमें क्रॉसिंग भी दिखानी चाहिए। कुछ महिला डॉक्टर भी हो सकती हैं, कुछ मंत्री भी हो सकती हैं, तो ये बात भी हमें सोचना चाहिए। ऐसा भी तो है कि डॉक्टर भी हो और वो मंत्री भी हो, तो इसलिए क्रॉसिंग हमें ऐसे दिखानी चाहिए कि क्रॉस आपस में तीनों क्रॉस हो। ये देखिए इस टाइप से, तो इस टाइप से इसको हमें दिखाना चाहिए। लेकिन फिर भी इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो ये आंसर, ये भी लगभग सही आंसर है, क्योंकि बीच में महिला दिखा दी, एक साइड में मंत्री महिला, एक में डॉक्टर महिला दिखा दी, तो इसमें वो कॉम्बिनेशन नहीं है। तो 4 नंबर इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आसान भी है, इतना मुश्किल नहीं है। एक बार में अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। देखिए क्या किया हुआ है, इसमें 181 में से 163 को निकाल दिया गया, तो हमें 18 मिलता है, माइनस में 18 मिलता है। देखिए इसी तरह से यहां पर अगर हम 219 में से 199 निकालते हैं तो हमें 20 मिलता है। तो इसमें आपस में घटा करने पर जब हमें 18 मिलता है तो 18 का स्क्वायर जो होता है, 18 का स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट्स, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो ये बिल्कुल सही है। अब उसी तरह से अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो इनका माइनस करने पे आता है 20, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। तो एक इसमें हमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने करवाया था लेकिन उसका जो है स्ट्रक्चर कुछ अलग था। निम्नलिखित अंक तालिका में ऐसे कितने 4 हैं जिनके बाद 6 आए हैं और जिनके ठीक पहले 2 नहीं आए हैं। तो इसको करने का सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया, ऐसे कितने 4 हैं तो 4 लिख लो, जिनके बाद 6 आए हैं तो बाद में 6 लिख लो, लेकिन ठीक पहले 2 नहीं आए हैं। इसका मतलब हमें 46 देखना है, पर ध्यान रखना आगे 2 ना हो। तो देखिए 46 इसके आगे तो 2 है, फिर 46 इसके आगे 2 नहीं है, फिर 46 इसके आगे भी 2 नहीं है, 6 है, फिर 46 इसके आगे भी 2 नहीं है। तो इसका मतलब 1 2 3 ऐसे 46 3 आए हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में हमें हमारा आंसर मिलता है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या लॉजिक दिया है देने वाले ने, लेकिन लॉजिक कई बार पेपर सेटर या क्वेश्चन बनाने वाला मोस्टली तो नकल मार के ही छाप देते हैं एज इट इज, लेकिन गलतियां जो होती हैं वो करने वाले को ही पता होता है, या स्टूडेंट्स जाने या टीचर्स जाने। देखिए लॉजिक क्या दिया है, अगर आप देखें तो लॉजिक लगे भीगा, लेकिन दूसरा कोई लॉजिक मार दे तो फिर वो फेल भी हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं, कोई बात नहीं, हम स्टडी करेंगे, हम और गहन अध्ययन करेंगे, गलती हो तो उसको ठीक भी तो हमें ही करना है। तो देखिए ध्यान से कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कि मेन प्रॉब्लम ये है कि देखिए 26 लॉजिक देने वाले ने ये लॉजिक दिया कि 5 5 25 और प्लस 1 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1। लॉजिक देने वाले ने दिया 8 8 64 प्लस 1 65 और 7 7 49 प्लस 1। और लगता भी है कि लॉजिक यही दिया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ 6 6 36 और 37 नहीं किया,
यहाँ पर 5 5 25 और 1 26, यहाँ 8 8 64 प्लस 1, या 7 7 49 प्लस 1। बिल्कुल लग भी रहा है, उसकी सोच भी यही हो सकती है कि उसने ऐसे ही दिया होगा और उसको हमने पकड़ लिया। लेकिन अब मैं यहाँ ये कहूँ कि भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ तो जो है ये 26 2 से डिवाइड होता है, 36 2 से डिवाइड होता है, 50 भी 2 से डिवाइड होता है। हो सकता है उसने यहाँ 5 की फिगर दे के हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है। 65 भी है और 50 2 से होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ 5 की फिगर का भी कोई फंडा नहीं है, 5 से ये भी है, ये भी है, ये तो नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए ये क्लियर है कि ये तीनों संख्याएं ही 2 से विभाजित हो रही है, जबकि ये 2 से विभाजित नहीं होगी। कहने वाला ये भी तो दे देगा, तो फिर इसका आंसर चेंज हो गया। तो लेकिन स्टूडेंट्स आप ये मत समझो, आप इस चीज़ की कोई जिद्दी भी मत लगाओ कि ये सर फिर इसमें आंसर कौन सा माने। देखिए आंसर इसमें पहले वाला ही लगाने वाले ने लगाया है, और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी में, एचएसएससी में, रेलवे में और दूसरे यूपीएससी के एग्जाम्स में भी सभी के लिए गले की फांस बन जाते हैं। बाद में नंबर देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा नंबर देने पड़ते हैं, क्वेश्चन के लिए वो करनी पड़ती है रिक्वेस्ट के, कोई क्वेश्चन गलत हो तो स्टूडेंट्स इस पे आके लॉग इन कर सकते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक हमें सारे पता होने चाहिए ना स्टूडेंट्स। ये थोड़ी है कि मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर यही है कि आप इसको 36 को आंसर बना लो, लेकिन दूसरा ये भी तो कह देगा ना कि 36 तो आंसर नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन जब आप उसके पास बैठे हो तो ये लॉजिक दे सकते हो, देख भैया 8 8 64 प्लस 1, 7 7 49 प्लस 1 और 5 5 25 प्लस 1, ये सभी में ऐसे क्यों हुआ, और 6 6 36 प्लस 1 क्यों नहीं है, तो वो मान लेगा आपकी बात को, लॉजिक वो भी फिट बैठता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो है वो स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इनमें गलती हो सकती है। पेपर सेटर से, स्टूडेंट से, टीचर से, गलती किसी से हो सकती है। किसी बात में डबल लॉजिक, कई बार एक बात के हम बोलते हैं ना कि 2 मीनिंग निकाल दिए, एक बात के डबल मीनिंग भी होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में भी आंसर कभी कभी डबल हो जाते हैं, और उसको इंस्टीट्यूशन, परीक्षा लेने वाली टेस्टिंग एजेंसी को भुगतना पड़ता है। और बच्चे क्यों भुगते हैं? बच्चों की क्या गलती है? अगर गलती है तो है, उसको ठीक करके दें, उनका नंबर बढ़ाएं। ठीक है, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे जल्द ही मुलाकात करता हूं। धन्यवाद। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उस पर कॉमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैंने अपना वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ आपके सामने रखा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।